मान सकती कि शावेज भाई के दो रूप होंगे। क्यों मिशी, तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड दोहरी शख्सियत रखते हैं क्या? चलो सोनिया, मिशी को बाहर टेरेस पे ले जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अरे हम डिस्टर्ब नहीं, परेशान हो गए थे आपको तकलीफ में देख के। आप लोग काउंटर में जाके बैठे, मैं जरा अपनी मिसेज की हेल्प करवा के आता हूँ। वो आज हमारे सर्वेंट्स नहीं आए ना, सोनिया परेशान हो रही थी। मैंने कहा मिसेज आप परेशान मत हो, मैं आपको सर्वेंट की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। अच्छा जी नहीं, मैं सोनिया की हेल्प करूंगी, आप इट्स वेरी स्ट्रेंज शावेज भाई, शी हैज चेंज्ड। ये वो लड़की थी जो एक ग्लास इधर से उधर उठाकर नहीं रखती थी, और अब आई कांट बिलीव दिस। शावेज बेहद जीनियस है, मैं इनसे मिलकर बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। इनका आईक्यू लेवल तो गजब का स्ट्रॉन्ग है। ये कारनामा भी इन्हीं का अंजाम दिया हुआ होगा। आप लोग लाउंज में चलकर बैठे, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। चलो सर, शतरंज हो जाए, आपकी महारत उसमें भी देख लेते हैं। चलिए आइए। वाह भाई, तुम्हारे हस्बैंड तो बड़ी जल्दी मुतासिर करते हैं लोगों को। शावेज के लिए लोगों को इम्प्रेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पापा को भी फर्स्ट टाइम में ही इम्प्रेस कर दिया था। और पापा की बेटी को कौन से टाइम में इम्प्रेस किया? रियली, अंकल ने तुम्हारे लिए शावेज भाई का इंतखाब करके बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। वरना तुम्हारी आंटी और जोजो तो मुझे जरा पसंद नहीं थे। तुम बहुत लकी हो मिशी। किस तरह? भाई शावेज भाई इतने स्मार्ट और ग्रेसफुल जो हैं, टूट कर चाहते होंगे। वो टूटना नहीं तोड़ना चाहते। इस बात का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, जल्दी करो, हमें वापस भी जाना है। चलिए अब इजाजत दीजिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अभी इतना वक्त नहीं हुआ है, लेकिन बारिश और गरज चमक ने अंधेरे को और गहरा कर दिया है। इस तूफानी मौसम में मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगी। आप खामखा परेशान हो रही हैं, मैंने इससे ज्यादा तेज और तूफानी बारिशें देखी। आप तन्हा होते तो घबराने की बात नहीं थी, लेकिन इस मौसम में लेडी का साथ होना और ट्रैवल करना मुनासिब नहीं है। मगर हमने तो घर पे इन्फॉर्म नहीं किया। मेरी जान, इन्फॉर्म करने में कितनी देर लगती है? मोबाइल निकालो और इन्फॉर्म कर दो। मैं जब तक रूम सेट करती हूँ। चले सरमद? अब क्या करें, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम जहाँ पर हो और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, सारा कसूर तो मेरा है। पागल था ना, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो तुमने कहा और मैं चल दिया। थैंक गॉड, मैं यही चाहती थी कि मिशी यहाँ रह जाए। अब हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैडम ये टाइम सोने का या बातें करने का? सोते तो रोज ही है ना, एक दिन नहीं सोएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना यहाँ कभी नहीं आने वाले। अच्छा, लेकिन हम 2-4 घंटे तो बातें कर सकते हैं ना, जब तक आप शावेज भाई को कंपनी दीजिएगा। हाँ ये ठीक है, मगर तुम कॉफी के फ्लास्क हमारे पास रख देना। ओके बाबा, ओके। मौसम की वजह से सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। बीजी घर में परेशान हो रही होंगी। मौसम इतना खराब हो रहा है, वो समझ चुकी होंगी कि हम यहाँ रुक जाए। तुम तो प्लीज चुप ही रहो यार, ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। पापा, आप भी अब सो जाए। इतने खतरनाक मौसम में कौन आने देगा उन दोनों को? अरे सरीना,
कहाँ नींद आएगी मुझे। ऐसा है नहीं शावेज, इतना लापरवाह वो नहीं है। देर भी हो जाती ना तो मुझे फोन जरूर करता वो। खाला जानी चाय। रख तो बेटा। अम्मी शुक्रिया बेटा। खाला जानी फोन कैसे करेगा शावेज, फोन के तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। आप रेस्ट करें, जैसे ही फोन के सिग्नल्स आएंगे मैं खुद बात कर लूंगी उससे। अल्लाह पे मुझे यकीन है, मेरा बच्चा सही होगा, दोनों हिफाजत से होंगे। चले आपा चाय तो पी लें कम अज कम। आए अल्लाह जी। शावेज भाई, आप दोनों अपनी महफिल यहाँ जमाएं, हम अपने रूम में जा रहे हैं। क्यों? तुम लोग भी ये बातें कर लो। नहीं, हम लोग अपनी बातें आपसे शेयर नहीं कर सकते। यार, ये जब लड़कियां बातें करती हैं तो क्या बातें करती होंगी? हम अपनी बातें करते हैं, आप लोगों की नहीं। चले मिशी? फिर तो जरूर दूसरी औरतों की तरह बुराइयां करती होगी। रहने दीजिए सरमत भाई, आप क्यों शोलों को हवा दे रहे हैं? सही कह रहे हैं, चलें गेम कंटिन्यू करते हैं। बारिश में ये जगह कितनी हसीन लगती है ना। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ तुम कितनी बदल गई। बदल गई? क्या मतलब? हाँ, बहुत बदल गई। इतनी सोबर, इतनी ग्रेसफुल हो गई हो कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम वही मिशी हो जिसे बेहद गुस्सा आता था, जो चुप रहना जानती ही न थी और जिसमें लाउबालीपन और बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था। चेंज तो लाइफ में आना ही होता है। और वैसे भी पहले मैं मिशरल हसन बेग थी और अब मैं मिशरल शावेज। एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? पूछो। आर यू नॉट हैप्पी विद शावेज भाई? नो, आई एम वेरी हैप्पी। मगर तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे पा रहा। तुम्हारी आंखों में अजीब सा इस्तराब, बेचैनी। तुम कैसे खुश हो मिशी? मैं तो बहुत खुश हूँ सोनिया। ना खुश होने की वजह? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि शावेज भाई जैसे गुड लुकिंग और कोऑपरेटिव बंदे की लाइफ मार्टर बनकर भी तुम इतनी अनकंफर्टेबल और कॉन्शियस क्यों दिखाई दे रही? आई डोंट नो तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। खुदा करे कि ऐसा ही। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही। मैं अब सोऊंगी सोनिया, तुम भी सो जाओ जाकर। शावेज भाई, ये आप दोनों का रूम है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बिला तकल्लुफ कह दीजिएगा। किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है मिसेस सरमत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जबरदस्ती की मेहमानों की खिदमत आप बहुत खुशलुबी से करेंगे। ओह, तो आप ये सोच रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आई स्वेयर मेरी तो दुआ कबूल हुई है। मैं तो चाह रही थी कि आप लोग आएं और रुक जाएं। फिर तो बहुत दिल से दुआ मांगी थी आपने। जी हाँ, दिल से मांगी हुई दुआएं जरूर कबूल होती हैं। चलिए, कभी फिर हम भी दिल से दुआ मांग के देखेंगे। मिशी आपकी वाइफ बन चुकी है, अब भी आपके दिल में कोई दुआ मांगने की तमन्ना बाकी है? ख्वाहिशों की कोई हद नहीं होती मिसेस सरमत। मांगने की चाह है जो जिंदगी से बढ़ के होती है। सुनिए पिंकू, सुने दो, बहुत टाइम हो गया है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ओके मिशी, गुड नाइट एंड विश यू स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट।
सरे बाजार तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। हेलो सायरा। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं मेरे दुखों के हर सू लगे हैं ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल रिश्ते सारे टूट चुके हैं जो अपने थे छूट चुके नैन हुए हैं जल्द जल्द मनवा बेकल कैसा बेकल मनवा बेकल कैसा बेकल गुड मॉर्निंग शावेज भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी उठ गई आप? जी, मेरी आदत है। लेट नाइट सोने के बावजूद भी मैं सुबह फजर के वक्त जाग जाती हूँ। आप बैठे ना। थैंक यू। ये अच्छी आदतें बहुत कम लोगों में होती हैं मिसेस सरमत। सरमत की आदत है, बहुत देर तक सोते हैं वो। हाँ, सबका अपना अपना नेचर होता है। एनीवेज, ये बारिश तो मुझे रुकने वाली नहीं लग रही। मैं तो खुश हूँ कि इस वजह से मिशी और आप यहाँ रुके हुए हैं। आई एम सॉरी मिसेस सरमत, लेकिन अब हम मजीद नहीं रुक सकते। हमें घर जाना ही होगा। लेकिन घर वाली तो आपके साथ मौजूद है, फिर किसके लिए घर जाना चाहते हैं आप? मेरी माँ अकेली है घर पर। ओह, आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। नो, इट्स ओके। शावेज भाई, एक बात पूछूं आपसे? जी जरूर। आपके और मिशी के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आपसे मिशेल ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि वो तो आपसे बेहद मोहब्बत करने और आपके साथ खुश रहने का एतराफ कर रही थी। मगर क्या? मगर क्या फील कर रही हैं? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जुबान नहीं, आंखें बयान करती हैं। मैंने आपके और मिशी के रिलेशन में एक अजीब सी अजनबियत, अजीब सा खिंचाव फील किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिशी मुझसे बहुत कुछ छुपा रही है। आप मुझे बताएं ना, आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? ये सब अगर आप मिशेल से पूछें तो ज्यादा बेहतर। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ शावेज भाई। मैं जानती हूँ कि आप मिशी से ज्यादा मैच्योर हैं। आप गलत बयानी से काम नहीं लेंगे। प्लीज मुझे बताएं ना कि क्या मामला है। मिसेस सरमत, आपने मुझ पर एतबार किया, इसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ आपका। मेरे बताए बगैर आप इतना कुछ जान गई हैं, बल्कि आगे भी बहुत कुछ जान लेंगे।
बहुत जल्द आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। थैंक्स फॉर द टी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बारिश का जोर तो खत्म हुआ। बिल्कुल खाला जानी, बड़ी तूफानी बारिश थी। बेटा सायरा, शावेज को फोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लो। रात से गया हुआ अभी तक घर नहीं आया। अम्मी, रात में बात हुई थी मेरी शावेज से जब आप सो गई। वो बिल्कुल खैरियत से। मेरा ख्याल है बारिश की वजह से रुक गया होगा। अरे नहीं, बहू की वजह से रुका होगा। वो मौसमों की परवाह नहीं करता। हेलो, हीरा, मैं इरफान फर्रुख बोल रहा हूँ। देखें, प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम फराह, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं आप लोग? रात तक चले जाते। बहुत बहुत शुक्रिया सरमत। मौसम के तेवर मुझे एक बार फिर बिगड़े हुए लग रहे हैं। अगर हम कुछ देर और रुके तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मौसम और वाइफ के तेवर कभी भी बिगड़ सकते हैं। जैसे आपके तो कभी बिगड़ते ही नहीं है। देखा आपने, लम्बे भर में बिगड़ गए। फिर आइएगा। आपका फार्म हाउस मुझे बहुत पसंद आया सरमत। थैंक यू, थैंक यू। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हारी और शावेज भाई की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो तुम्हारे चेहरे पर हकीकी खुशियों की रोशनी हो। ग्रैंड मदर्स की तरह दुआएं मत दो मुझे। मिशीर, दुख अपनों से शेयर किए जाएं तो दिल से बोझ हट जाता है। जब तुम दिल के इस बोझ को बर्दाश्त न कर सको तो मुझे आवाज जरूर देना। तौबा है भाई, हद हो गई। क्यों इतनी तौबा कर रही हैं? मूड ऑफ है क्या? अरे मकान मालिक तो ऐसा है, जरा सा नाम लो तो शैतान की तरह सर पे नाजिल हो जाता है। मनूस कहीं का। तो आज क्या टोपी कराई आपने? इतनी टोपियां करा चुकी हूँ कि अब तो सर ही नहीं झुकाता। सीधा सर उठा के बोला कि पिछले 6 महीने का किराया अदा कर दे, नहीं तो कल ही घर खाली कर दे। कल क्यों? आज ही खाली कर देते। आज क्या हो गया? कहाँ जाएंगे? मामू जान के घर। अरे वो आप ही मिसाल देती है ना कि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सिंपल। तो इसका मकसद है हमें उंगलियां टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सारी। अंदर चले, आपको पापा से नहीं मिलना? नहीं, मेरी कल ऑफिस में मुलाकात हो जाएगी उनसे। आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? मुझे आपसे जरूरी काम है। क्या काम? पहले अंदर चले। चलो।
जी 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 हाँ, मैंने कमर्शियल बैंक से बात की है। जी हाँ, कोलैटरल भी जमा कराया। कुछ लैंड्स हैं हमारी इंटीरियर से। पापा ठीक है, मैं फिर आपसे कल बात करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है निशी बेटा? मैं शावेज के साथ जा रही हूँ। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ जा रही हो तुम? उस घर में जहाँ तुम्हारा दम घुटता था, या उस घर में जिसको तुम लात मार के यहाँ गई थी? मैं तुम्हें वहां नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा मैं। शावेज, ख्वाब था। लोग रात में ख्वाब देखते हैं और आप दिन में ख्वाब देखते हैं। मेरे पास इन ख्वाबों के अलावा रहे भी क्या? पापा से नहीं मिलेंगे आप? यहाँ आने से पहले मैं उनसे बात कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ गए। इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह की कोई भी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। कैसी रही तुम्हारी दावत? बहुत अच्छी। सोनिया ने आपको बहुत मिस किया। हाँ बेटा, सोनिया है ही बहुत अच्छी बच्ची। अच्छा ये बताओ, शावेज वहां बोर तो नहीं हुआ? आई डोंट नो पापा। हेलो, हाँ जोजो, क्या? अच्छा, मैं आता हूँ अभी। हाँ तुम रुको वहां, राफिया से भी कहो। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? वो राफिया को मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। मैं भी साथ चलती हूँ। आ जाओ। हेरा कहाँ है? वो तो जी सुबह से ही अपने कमरे में बंद हैं। मैंने खाने का भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तबीयत तो ठीक है हेरा की? पता नहीं जी, कमरा अंदर से लॉक है और उन्होंने अंदर से ही कह दिया कि मुझे खाना नहीं खाना। क्या मतलब? अच्छा ये बताओ कि कोई आया था क्या? हाँ, फोन आया था किसी का। मैंने उठाया था तो कहने लगा हीरा बीबी से बात करनी है। फोन सुनने के बाद हीरा बीबी अपने कमरे में बंद हो गई। कौन? फरा, खोलो हेरा दरवाजा। फरा, फरा, क्या हुआ हेरा? फरा, फरा, इरफान की कॉल आई थी। इरफान ने? वो यहाँ कैसे पहुंच सकता है? तुमने सही से सुना था ना? हाँ फरा, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? वो इरफान ही था जिसने मुझे मेरे बच्चे से जुदा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की। उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं?
ठीक है, अगर अब वो आता है तो उसको आने दो। अब हम कमजोर औरतें नहीं हैं। कॉल करे तो अब सुनना कि वो कहता क्या है। क्या कहेगा वो? एक कातिल और बेरहम इंसान से हम अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हिरा, अब हमारे पास लुटाने को बचा ही क्या है? और वो एक लालची शख्स है, उसे सिर्फ जायदाद से मतलब होगा। हम उसे अपनी पूरी जायदाद दे देंगे अगर वो तुम्हारे बच्चे के बारे में हमें कोई खबर देता है तो। हाँ फरा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तुम बहू को नहीं लेकर आए? बेटा मैं इंतजार कर रही थी। तो आपको मेरा नहीं उसका इंतजार था? अच्छा छोड़ो उस मौजू को। ये बताओ कि कल की दावत कैसी रही? वहां पर लोग कैसे थे? खिलाफ तवक्को अच्छे लोग थे। एटलीस्ट आपकी बहू के मिजाज से तो बिल्कुल ही उलट। मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। देखो बेटा, जब हम किसी के लिए बुरे दिल से सोचते हैं ना, तो हमें सिर्फ उसमें बुराइयां नजर आती हैं। कुछ लोग सच्चाई की जरा भी सिफ्त नहीं रखते भी जी। आप ये बताएं कि खाला और सायरा लोग चले गए? हाँ, शाम में असगर आया था, दोनों को लेकर गए। कल वो जरीना को सारा के ससुराल लेकर जाएगा। वो वहां पर बाकर और उसकी माँ से बात करेगा, पूछेगा उनसे कि आखिर वो चाहते क्या। अच्छा, पर बीजी ये मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। तुम्हारा मसला भी तो उलझा हुआ है, उसे भी तो सुलझाने की कोशिश करो बेटा। देखो, जैसे हमें सारा के घर के तबाह होने का अफसोस होता है ना, इसी तरह मिशी के बाप को अपने बेटे की फिक्र होती होगी, नहीं? मिशी एक बदतमीज और बददिमाग लड़की भी थी। सायरा की तरह कुर्बानियां देने की सलाहियत नहीं है उसमें, और वैसे भी वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तुम ये बात कैसे कह रहे हो? अगर ऐसी बात होती तो वो कल तुम्हें अपनी सहेली के घर दावत पे क्यों लेकर जाती? बेटा, जो वो अच्छा करती है उसके बारे में सोचो तो सही। अरे राफिया, क्या हो गया तुमको? तुम मुझे एक कॉल नहीं कर सकती थी कि तुमने अब तक अपने फ्लैट का किराया अदा नहीं किया? जवाद, सरवर साहब को फोन मिला। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहन को इस तरह बाहर निकाल दे फ्लैट से? मिलाओ फोन उनको। नहीं भाई साहब, फोन ना करें, रहने दो। आपका भी तो खून सफेद ही हो गया था, पलट के हमारा हाल भी नहीं पूछा कि अहमद की तबीयत खराबी के बाद हमारे माली हालात कैसे, किस तरह से हमारा गुजारा हो। अंकल, हमने सरवर अंकल को यही कहा कि आप मुल्क से बाहर हैं और आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। उन्होंने क्या सोचते कि इतने बड़े अमीर इंसान की बहन तरह रेंट नहीं दे सकती। आंटी, आप इतने अरसे से हमसे मिलती रही हैं, बता देती हमें कि आप इतने क्राइसिस में। क्या बताती, कैसे बताती? मैंने सोचा था कि मेरे जोजो की जॉब हो जाएगी तो हमारा एक क्राइसिस दूर हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमारे नसीब के दरवाजे ही बंद। चलो, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं खुद अपनी उलझनों में इतना उलझा रहा कि तुम लोगों पे तवज्जो ही नहीं दे सका। आप शर्मिंदा ना हो भाईजान, हमारा मुकद्दर ही है। आंटी, आप हमारे साथ चलें, आप हमारे घर पे रहेंगे आप। चलो, और याद करो, जब पहली दफा अहमद अमेरिका जा रहे थे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन तुम नहीं मानी। चलो उठो और शाबाश। नहीं भाई साहब,
हम दोनों आप पे बोझ नहीं बनना चाहते। चलो कोई बहन भाई पे बोझ नहीं होती आगे। चले। चल जवाब सामान लो। चल आज आजा मिशी मैन। जी आ जाए। बेटा मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी। असल में मैं सीधी भाईजान के पास से ही आ रही हूँ। मैं भाईजान को याद दिलाने आई थी कि उन्होंने शावेज को मना किया था कि वो तुम्हें मुझसे मिलने ना दे। तुम्हें याद होगा किस कदर मिसबिहेव किया था, याद है ना? पापा को याद दिलाने का मकसद? वो मिशी असल में भाईजान ने अपना सभी कुछ तो अपने दामाद के नाम कर दिया है, बैंक बैलेंस, पूरा बिजनेस। मुझे और जोजो को ये डर है अगर उसने उसी तरह से मिसबिहेव किया और हमें इस घर से निकाल दिया तो मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएंगे? कहा तो भाईजान ने भी ऐसा है कि पिछली बातों को भूल जाओ, वैसा नहीं होगा। तो उनकी बात पे एतबार नहीं है आपको? क्यों नहीं एतबार? भाईजान की बातों पे तो एतबार, वरना मैं अपने बेटे को लेके यहाँ क्यों आती? चलो तुम आराम करो, ठीक है? ओके। तौबा। क्या बात है, खैरियत तो है ना? आप लोग परेशान लग रहे? हैदराबाद में खैरियत? अरे बेटा क्या बताऊं, सारा दिन तो आने जाने में लग गया और जब वहां पहुंचे ना बाकिर मियां थे वहां पे, ना ही उनकी माँ। ये मोटा ताला पड़ा था दरवाजे पे। अम्मा ये कैसे हो सकता है? आसपास में होंगे, पूछा आपने उनसे? एक माह से नहीं है वो लोग, सामान भी अपना साथ लेकर गए हैं। पड़ोसियों से पूछा तो कह रहे हैं कि वो शायद उन्होंने घर छोड़ दिया। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को कुछ नहीं पता। तो बाकर के फोन पे कॉल बंद है फोन उसका। बेड़ा गर्क करे इन लोगों का। मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बहुत बुरा किया इन लोगों ने हमारे साथ। जावेद जी, हमारी क्लाइंट हिरा फर्रुख जो है उनके प्रॉफिट का चेक है, ये आज डिलीवर कर देना और बाकी जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं कल तक उनको उनके चेक डिलीवर हो जाने चाहिए। ओके सर, ये चेक मैं खुद अपने साथ लेके जाऊंगा। सर नहीं अंकल प्लीज। शाविज, राफिया आजकल बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। यानी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग अपने घर के किराया तक अदा नहीं कर सकते। रात में राफिया को अपने घर ले आया। मेरे ख्याल से हमें पिछली सारी बातें भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सही फैसला किया आपने। बल्कि अपनों को अगर सहारा ना दिया जाए तो अपने अपने नहीं रहते। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है इस बात? सर मुझे क्या एतराज हो सकता है? ओ मेरा मतलब अंकल। अंकल। अरे बेटा शावेज, बहुत दिनों बाद याद आई हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखो बेटा। आपकी अमानत आपको देने के लिए आया था। अरे बेटा मैं चेक की नहीं बात कर रही थी। जी वो एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी और बिजनेस की वजह से बहुत बिजी था मैं, इस वजह से टाइम नहीं निकाल सका। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगे या कॉफी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। शावेज बेटा, हमेशा तुम जल्दी में ही आते हो, आज तो चाय पीकर जाओ। और हिरा ने बहुत अच्छे नगेट्स बनाए हैं और केक बेक किया है, वो तो खाकर जाना। चलिए ठीक है, इतनी टेस्टी ऑफर मैं इग्नोर तो कर नहीं सकता। जैतून। जी बीबी जी। हिरा को बुलाकर बुलाना। जी वो नमाज पढ़ रही हैं, उन्होंने मना कर दिया, मैं चाय नहीं पीऊंगी। फराह, 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 इरफान की कॉल आई थी अभी अभी। इरफान की कॉल?
क्या कह रहा था वो? तुमने उसको कहा मुझसे बात करना चाहते हैं? पता नहीं, अभी तो बात शुरू हुई थी कि फोन अचानक डेड हो गया। मैंने बहुत इंतजार किया लेकिन चलो CLI से नंबर नोट करके इरफान को कॉल करते हैं। मैंने वो नंबर निकाल कर अपने मोबाइल से ट्राई किया था, लेकिन वो किसी PCO का नंबर है। अब तो मुझे उसी की कॉल का इंतजार करना होगा। हिरा, अब तो होश में आओ। कब तक उसकी कॉल का इंतजार करोगी? फराह, मेरी पूरी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए इंतजार बन गई है।